नमस्कार दोस्तों। आज 12 जुलाई 2023 है और आज हम बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में कि आज मैंने एक स्ट्रैटेजी में काम किया। मतलब स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आज मैंने यूज़ करके देखी कि किस तरीके से स्कैल्पिंग वर्क कर सकती है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बिकॉज अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो स्कैल्पिंग मैंने आज ट्राई करके देखी और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मेरे को आज स्कैल्पिंग में मिले। मैं आपको खाली एक समझाने के लिए एक स्कैल्पिंग समझा रहा हूँ आज आपको कि स्कैल्पिंग मैंने आज कैसे करी। इवन इस तरह के ट्रेड मैंने कम्युनिटी में पोस्ट नहीं करे आज। इसलिए रीज़न क्यों, रीज़न ये था आज ना पोस्ट कर पाने का, क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 पॉइंट में निकलना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जब तक आप बताएंगे तो वो चीज़ वहाँ से निकल जाती है। तो इसीलिए मैं आज था कि ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये स्ट्रैटेजी कि इंट्राडे में अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो सबसे अच्छा तरीका होता है पिवट्स के थ्रू अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं। देखो, पिवट्स की कुछ थ्योरीज होती हैं जो आपको भी पता है और काफ़ी लोगों को पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप इस पे गूगल कर सकते हैं, तो आपको पिवट्स की थ्योरी पूरी गूगल पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बाजार में फेज अपना समझने की कोशिश करें कि बाजार में पेस कैसा है। जैसे कि हम पीछे की 4-5 दिनों से ये बात कर रहे हैं कि बाजार एक रेंजी बाजार है, जो कि हमने फ्राइडे को संडे वाले वीडियो में क्लियर किया था कि अब हम कुछ टाइम तक एक रेंजी बाजार रहेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद बाजार में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब बाजार में आता है तो आपको बाउंड्रीज मार्क करनी चाहिए, जो कि हमारी बाउंड्रीज मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अपर साउंड की जो बाउंड्री है हमारी 19,500 टू 520 की है। और जो लोअर साइड की बाउंड्री है, अगर हम थोड़ी ब्रॉडर बाजार देखें तो 19,300 के आसपास हमारी लोअर बाउंड्री बनती है। अब 2 दिन जो है हमने इससे भी नैरो रेंज में ट्रेड किया है। 2 दिन जो हमने ट्रेड किया है वो 19,500 और 19,400 के बीच में ट्रेड किया। अब देखते हैं इसमें कैसे ट्रेड लिया जा सकता था आज के लिए। देखिए, पिवट्स की थ्योरी क्या कहती है आप लोगों को काफी पता होगा, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे आपको। ये आपके पिवट्स होते हैं। इसको थोड़ा मैं आगे करता हूँ कि आपको चीज दिख जाएगी। अब पिवट्स की थ्योरी क्या बोलती है, ये हमारे पिवट्स हैं। ये ये मैंने पिवट्स बना दिए। ये R1 हो गया, ये S1 हो गया। तो ये पिवट्स हो गए, ये R1 और ये S1 हो गया। अब पिवट्स कहता है कि अगर आप एक रेंजी बाजार में हो तो जब भी आप R1 के आसपास जाओगे, अब मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप R1 के पास जाओगे रेंजी बाजार में तो आप यहां से ऐसे करके वापिस या तो मीन पे आओगे या अपने सपोर्ट जोन पे आओगे। ये स्कैल्पिंग के लिए बड़ा सही एक प्लेटफॉर्म बन सकता है पिवट के अकॉर्डिंग, अगर आपने रेंज अच्छी आइडेंटिफाई करी है। वैसे ही उसी तरीके से आप, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अब ये देखिए, पर्टिकुलरली स्टॉक्स में बड़ा अच्छा चलता है, जैसे इवन इंडेक्स में भी चलता है। जैसे बाजार ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, या ऐसे ऐसे रेंज बना रहा है, और किसी दिन बाजार प्रीवियस डे का लो तोड़ता है और नेक्स्ट बार जो बनाता है वो हैमर बनाता है। इस तरीके की हैमर जो है वो रेड कलर की होगी तो ज्यादा फायदेमंद होती है। और जैसे इसका हाई जाता है तो आपको ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो आपको 200 तक और इवन मीन तक आपको काफी अच्छा पॉइंट्स मिल सकते हैं। जो ये जो भी चीज बता रहा हूँ आपको, ये आज HDFC बैंक में मैंने यूज करके देखी दोबारा, और काफी अच्छी वर्क करी और काफी अच्छे पॉइंट्स मिले इसमें HDFC बैंक में। ये अगर आप HDFC बैंक का चार्ट देखेंगे तो सेम चार्ट आपको HDFC बैंक में यही देखने को मिलेगा एक बारी। तो उससे आपका ये व्यू क्लियर हो जाता है कि मैं किस चीज़ के लिए बात कर रहा था। अब हम पिवट्स की बात करते हैं। देखिए, हमें सबको पता है कि 19,500 पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो अगर 19,500 पे बाजार खुला, मैंने विद इन ए मिनट इस यहाँ पे शॉर्ट किया। इवन मैंने ये पोस्ट नहीं किया क्योंकि अगर आप इतनी तेज शॉर्ट कर रहे हो तो अगर मैं इस चीज़ को कम्युनिटी में डालूंगा तो कुछ मिलेगा नहीं। और क्योंकि मेरा स्कैल्पिंग का ट्रेड था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। रीजन बता देता हूँ। प्रीवियस डे आपका कंजेशन था, आप और बैक साइड पे जाएंगे तो आपका वहां पे भी कंजेशन है। रेंजी बाजार है, तो रेंजी बाजार में जब आप अपर बाउंड्री पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए, और अगर क्लोज तक का आपका टारगेट होना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस ये था, मैंने इस बार का हाई पे स्टॉप लॉस लगाया और मुझे यहाँ तक कोई 18 से 20 पॉइंट मिल गए निफ्टी की इन द मनी में। इन द मनी 19,500 की पुट ली थी, जो कि काफी अच्छी तेजी से नीचे आई। उसके बाद बाजार में मैंने वेट किया प्राइस एक्शन का दोबारा से। अब देखिए, बाजार साइडवेज हुआ। आप पिवट्स के आसपास ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ भी सपोर्ट है, ये यहाँ भी सपोर्ट है। तो जब भी मैंने एक चीज बताई कि अगर बाजार डाउन साइड आता है और एक हैमर बनाता है ये चीज का, अब ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट है, बैक साइड में जाएंगे यहाँ भी सपोर्ट है।
तो मैंने ये अगेन ट्रेड लिया यहाँ पे कॉल का, और यहाँ पे मुझे दोबारा 15 पॉइंट मिल गए इस जगह पे। ये यहाँ पे इस रेड बार पे, जब ये रेड बार ने इस बार को लो लो, तो इस रेड बार पे मैं एग्जिट हो गया। तो जो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग वगैरह वैसे ले रहे हैं तो ज्यादा बड़े मोमेंटम मिलते नहीं है, तो यहाँ पे मुझे 13 से 14 पॉइंट ही मिले, अगेन एग्जिट हो गया। इस रेड बार पे अपनी पोजीशन काटी। उसके बाद अब ये देखिए यह बाजार बना, उसके बाद यहाँ पे एक ये चीज जो मैंने एक और ट्रेड लिया था, यहाँ पे आपका एक इनसाइड बार बनी, इनसाइड या शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार देना। और उसके बाद आप देखिए जैसे ये रेड बार बनती है, मैंने वेट किया ग्रीन बार की, जैसे ग्रीन बार चेंज इन कलर होता है यहाँ पे, ये चीज जब ये ग्रीन बार टेकन आउट हो जाती है रेड से, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और मैं यहाँ पे निकल गया। मतलब इस ग्रीन बार ने जब ऊपर का तोड़ा, ये ग्रीन, जब ये रेड बार टेकन आउट हुई, मैं इस जगह पे अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया। यहाँ मुझे दोबारा 11 से 12 पॉइंट मिले। मेरा पॉइंट आपको पहले बताने का ये है इस जगह पे। उसके बाद बाजार दोबारा ऊपर गया, जो मैंने लास्ट ट्रेड लिया था, बाजार यहाँ पे एक बार रिजेक्शन करी, बायर जो है इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं ले जा पा रहे। दोबारा बाजार ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, नहीं ले जा पाए। फिर दोबारा जब ये ग्रीन बार टेकन आउट हो गई, मैंने इस बार पे शॉर्ट किया और मुझे ये वर्टिकल मूव मिल गया। यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया। ये ट्रेड मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप इन चीजों को मार्क कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, इन चीजों से आपकी ट्रेडिंग बेटर हो सकती है। ये चीज, ये जो है ये बना एक, आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि बार को ऊपर ले जाने की कोशिश करी गई बट बाजार ने, सेलर आए उसको नीचे ले आए। दोबारा बाजार ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी बाजार को बायर ने, बट बाजार नीचे आ गए। प्लस आपकी 19,500 और 19,450 पे काफी हैवी कॉल राइटिंग थी। तो ये भी एक सर, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आपका स्टॉप लॉस क्या है ये, और आपका टारगेट क्या है S1। तो मैंने ये वेट ये नहीं किया कि मैं लो तक लूंगा, मेरा ये गया, मैं इस बार पे एग्जिट हो गया। तो ये इसलिए इस तरीके की ट्रेडिंग करना जरूरी हो गया है, क्योंकि बाजार अगर रेंजी है तो इस तरीके के बाजार में अगर आप उम्मीद करते हो कि कम्युनिटी पे कॉल पॉज करी जा सकती है, तो उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो डिले हो जाएगी। क्योंकि जब मैं दूंगा तो वर्टिकल बार बनेगी, तो आप प्राइस चेस करोगे, आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं टोटल देखूं तो आज मुझे ऑलमोस्ट 59 पॉइंट आसपास इन अ डे मिले हैं टोटल। अगर ओवरऑल मैं पॉइंट्स की बात करूं तो काफी अच्छा दिन रहा। प्लस मैंने एक HDFC की कॉल ली थी, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, और TCS की भी ली थी एक, जो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट करी थी कि 3400 की शायद, उस पर मुझे 7-8 रुपए मिले, मैं उससे भी निकल गया। अब पॉइंट ये है कि आप कल क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस तरीके की चीज ढूंढनी है कि आप ऊपर गए, रेजिस्टेंस थी, शॉर्ट कर दिया। अगर आपने ये ट्रेड मिस भी कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इजीली देखो, और इस जगह पे ट्रेड आप लिया जा सकता था आपको। ये भी इसमें ऑप्शन बहुत माइनरली मूव करते हैं, बट ये एक ट्रेड था। क्योंकि ट्रेंजिंग मार्केट में आपको इस तरीके का ट्रेड लेने पड़ेंगे जो आपको मिले और आप मूव करो, मिले और मूव करें। तो इस तरीके के बाजार में ट्रेड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या अगर आपको कोई ट्रेड लेना था तो आप यहाँ पे एक ट्रेड लेते और लेके आप कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते थे, यहाँ पे लेके बैठे रहो, जो कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था। क्योंकि यहाँ पे आपने कंसोलिडेशन किया, तब आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, और मेरा टारगेट था कि अगर बाजार यहाँ पे आ जाता तो अपनी कॉल से निकल जाता। वो मैं उस कॉल से मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट हुआ था। ओवरऑल मैंने 6-7 ट्रेड लिए थे और आज ऑलमोस्ट एक ब्रेक इवन पे गया, और बाकी सावे में काफी अच्छा प्रॉफिट आज मिला है। तो आपको खाली तीन बारों पे फोकस करना है इनसाइड डे में। एक आपको फोकस करना है डाउन साइड के बाद लेफ्ट साइड पे आपका कंजेशन होना चाहिए, वहां पे आपको ट्रिगर पॉइंट मिलता है, तो दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट। यहाँ पे आप एंट्री करो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 4 से 5 रुपए का है, और ऊपर के जो आपको 10 से 15 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मिलते हैं। नहीं मिलेगा बैड लक, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस काटा और स्टे आउट। दूसरा ट्रेड आप ले सकते थे इस जगह के आसपास, ये जो बार बनी है, इस बार पे मैंने ट्रेड लिया था, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाली जो रेड बार बनी है छोटी सी, जैसे ये रेड बार बनी तो ये समझ में आ गया कि अब बायर जो है वीक होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक बार यहाँ पे रिजेक्शन हो गया, दूसरी बार यहाँ रिजेक्शन है, कल भी यहीं से बाजार ने रिजेक्शन किया था। तो जब ये रेड बार बनना शुरू हुई, इस बार गया यहाँ पे चेंज इन कलर, जो मैं आपको काफी बार बताता हूँ कि चेंज इन कलर काफी अच्छा वर्क करता है। तो जैसे ये वर्क किया, आपको फिर अगेन मिल गया, फिर यहाँ पे बाय ट्रेड, फिर यहाँ पे अगेन ये यहाँ पे रिजेक्शन आई, ये रिजेक्शन आई, देन आपको वर्टिकल मूव मिल गया। इस तरीके के डेज को आप काफी जल्दी आपको ट्रेड करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बताऊंगा आपको कि आप ये कॉल ले लीजिए, पुट ले लीजिए, तो में आपका गेम खत्म हो जाएगा और कुछ मिल नहीं पाएगा। तो बेटर है कि इस तरीके के ट्रेड मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप भी ट्रिगर ढूंढें और ट्रेड करना शुरू करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंडिपेंडेंटली इस रेस में आगे जाना है। अगर आप सोचेंगे कोई आपका हाथ पकड़ के आपको आगे चलाएगा, तो कोई नहीं चलाएगा। बस आपको
इस तरीके के बाजार में आपको खुद ही इनिशिएट लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी छोटी रेंज में आपको ट्रेड बताया नहीं जा सकता। अगर बाजार ट्रेंड, जैसे बीच में अभी बाजार गैप्स में डील कर रहा था, तो वहां पे बड़े आराम से हमें बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल रहे थे, वो मैं अच्छी इजीली पोस्ट कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पता है ट्रेंडिंग बाजार है। बाजार नीचे आया, बाय कर लो, बैठे रहो, 25-30 पॉइंट मिले निकल जाओ, फिर अगली कॉल ले लो, फिर 50-60 पॉइंट मिले फिर निकल जाओ। तो वो बाजार एक अलग बाजार है, ये बाजार एक अलग बाजार है। अब ये जो मैंने आपके चीजें शेयर करी, इनको आप रिसर्च कीजिए पीछे, ये आपको काफी अच्छा मोमेंटम कल को भी देखे जाएंगे। जैसे आप कल का देखें, कल भी यहाँ पे आपका, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो कल भी आपको एक चेंज इन कलर मिला है और वहां से वर्टिकल मूव मिला है। ये हो गया कि आज में हमने क्या किया, और हमारा प्लान भी यही था कि अगर बाजार यहाँ पे खुलता है तो हम एक बार शॉर्ट के लिए ट्रेड करेंगे, अगर बाजार ऊपर खुलता है इस रेंज, क्योंकि ये रेंज अब नहीं टूटेगी। क्योंकि मैंने कल भी ये बात बार बार मैं इस चीज को फोर्स कर रहा हूँ कि अगर ये 19,500 इसको निकालना है तो 90% चांसेस अब यही हैं कि इसको गैप से निकालें। अगर ये इंट्राडे निकालने जाएगा तो यहाँ पे आपको इतनी तेज यहाँ पे गिरावट आएगी, अगेन आप रिजेक्शन करके नीचे आ जाओगे। तो इस पॉइंट पे आपको इंट्राडे बाइंग नहीं मिलेगी। अब कल क्या कर सकते हैं, आज जो बाजार बंद हुआ है वो एक नेगेटिव टोन में बंद हुआ है आज के दिन में बाजार। तो हमें अब क्या है कि अगर बाजार आपको इन एनी केस गैप अप मिल जाता है, एक बार 200 भी लगा लेते हैं, अब 220, इन केस अगर आपको बाजार इसी रेंज के आसपास मिलता है तो आपका 19,400 जो है वो अब एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। तो ये भी अब आपका तोड़ना इतना मुश्किल, ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने कॉल या पुट इसलिए कैरी नहीं करी क्योंकि इवेंट था, तो इवेंट के पहले कुछ ना ले जाना, खाली जाना ज्यादा बेटर है, अदर देन बेमतलब में बाजार में अप एंड डाउन करना। अगर कोई चीज समझ में आती है तो डेफिनेटली करना चाहिए, बट रिस्की ट्रेड था तो इसलिए मैं कोई पोजीशन कैरी करके नहीं ले गया। बट अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो डेली का, तो एक काफी ज्यादा बेरिश बार बनी है आज, जो कि हो सकता है कि कल भी कंटिन्यू आप इस चीज को देख सकते हो। तो कल आपका बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि बाजार आपको इस जगह के आसपास मिले। कहाँ पे मिले आपको बाजार? इस रेंज के आसपास अगर आपको कल बाजार मिलता है, ये वाली 19,400 से 420 के बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट में सेलिंग करनी है, सिंपल। अगर आप थोड़े लॉन्ग पोजिशन ट्रेड ले सकते हो तो आपका ट्रेड होना चाहिए स्टॉप लॉस 19,500 की, और नीचे आप शॉर्ट के लिए खेलो। आपका टारगेट हो सकता है 19,250 के आसपास, आपको बाजार इजीली यहाँ से और 150-200 पॉइंट नीचे बाजार ला सकता है। अगर 200 टूटता है देन आपकी बाउंड्री 19,000 के लिए भी ओपन हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी एफएमसीजी में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। आज मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट थोड़ी पॉजिटिव थी, बाकी रेस्ट मार्केट में आज एक ढीलापन ज्यादा नजर आ रहा था। कल के लिए ट्रेड प्लान बस यही बनता है कि अगर बाजार इसी रेंज के बीच में खुले तो आपको शॉर्ट करना है। अगर बाजार इस रेंज के नीचे भी खुलता है तो आपको प्राइस एक्शन देख के अगेन शॉर्ट करना है। और आप एक चीज ध्यान रखिए कि आज आप R1 से S1 पे बंद हुए हैं, कल अगर आप S2 पे आते हैं तो आपको S2 पे एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, बिकॉज आप वी आर स्टिल इन द एक रेंज में है। तो रेंज में आपको मेन रिवर्जन ही अच्छे प्रॉफिट देंगे और वर्टिकल प्रॉफिट देते हैं। अपर अप साइड का ट्रेड हम तभी देखेंगे जब इससे ऊपर चला जाए या इसके नीचे आए, कोई बड़ी बार बने और वहां पे प्राइस एक्शन दिखे, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। तो बेटर है बाइंग के लिए आप 19,200 के आसपास ही ट्रेड कोशिश करें देखने के लिए। या अगर लेफ्ट साइड में कोई आपको प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम में दिखता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, बैंक निफ्टी में भी तो सॉरी, बैंक निफ्टी में लोअर लो बन रहे हैं काफी दिनों से, और आपकी वीकली एक्सपायरी भी अब कल है। तो आप ये भी देखिए, एक बार डेली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी में कि इसमें जैकपॉट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, क्योंकि हीरो एंड जीरो का ट्रेड इसी तरह मिलता है। अब ये देखिए आप, मतलब इन अ डे आप डे के अगर चार्ट देखते हैं तो इतना बड़ा मोमेंटम आपको नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा मोमेंटम है। तो अब इस तरीके के बाद आप और बड़ी बार की एक उम्मीद हो सकती है कि बड़ी बार बन जाए। बट पॉइंट यहाँ पे ये कि आप ऊपर से देखेंगे, यहाँ से 45,600 से आप ऑलमोस्ट 45,500 से नीचे ट्रेड कर रहे हो। तो काफी आपने एक रिट्रेस कर दिया है बाजार। अब यहाँ से और बड़ी डाउन साइड देखना है, वो 20 के बाद ही हम देखेंगे। जो हमारी ये रेंज है 44,500 400, अगर ये ब्रेक होती है तो ही आपको एक नीचे बड़ा डाउन साइड बैंक निफ्टी में मिलेगा, क्योंकि आप एक एवरेज कंसोलिडेशन और टाइम आपने करेक्शन यहाँ पे कर दी है। तो अब ये सोचना कि यहाँ से और 1,000 पॉइंट टूटेगा, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट आपका रिसेंट जो ब्रेकआउट था वो यहाँ से आया था। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप 20 के बाद एक बार पॉज लो और अगेन ऊपर जाने की कोशिश करो। हम 5 मिनट में देख लेते हैं कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये आपका लोअर जोन है,
आप 20 से भी नीचे हो, 200 से भी नीचे हो, तो बाइंग का ट्रेड तो इसमें बिल्कुल भी फिलहाल नहीं समझ में आ रहा बाजार में कि बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिकॉज बाइंग मैंने कल भी डिस्कशन किया था, या तो आप 45,200 से ऊपर बाइंग करो, या आप 44,500 के आसपास प्राइस एक्शन देखो कि वहां पे आपको बाइंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्यों? आपका HDFC बैंक भी काफी लो पे है, ICICI बैंक में भी सेलिंग दिख रही है, एक्सिस बैंक में भी कंजेशन लो तोड़ दिया है, आपका कोटक बैंक साइडवेज है, SBI आपका रेंज में चल रहा है। तो बैंक निफ्टी को ऊपर कौन ले जाएगा? आप इस चीज को भी समझने की कोशिश करें कि बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए ताकत चाहिए। जब तक ताकत नहीं आएगी तो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी हो सकता है स्टिल एक रेंज में या रेंज में ही ट्रेड करता रहे, बिकॉज इस तरीके के बाजार में आपको वो इंस्ट्रूमेंट चूज करना है जो आपको मोमेंटम दे रहा है कि अगर आप इसी पॉइंट पे आप खुले तो आप सेलिंग क्या ही देखें। बाइंग के लिए फिलहाल अभी बोलना बहुत जल्दबाजी है कि आप बाइंग में आ रहे हैं, क्योंकि आप जो लो बना रहे हैं, आप देखो पहले कल भी लास्ट आवर में सेलिंग आई है, लास्ट आज भी लास्ट आधे घंटे में सेलिंग आई है, तो कल भी लास्ट आधे घंटे में सेलिंग आई है, परसों भी आप देखिए आधे घंटे के लास्ट आधे घंटे में सेलिंग आई है। तो बाजार में हो क्या रहा है, बाजार खुलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर सेलिंग आ जाती है। तो मतलब ऊपर जो है बाजार एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न टाइप बना रहा है, जिससे कि ऊपर बाजार माल जो है बड़े प्लेयर्स द्वारा चिपकाया जा रहा है आपको। अब ये अभी बोलना जल्दबाजी भी बोल सकते हैं कि नहीं, आपको कैसे पता है कि ऊपर बाजार चिपकाया जा रहा है? क्योंकि बाजार में जो सेलिंग की बार्स दिख रही हैं बड़ी बड़ी, वो ग्रीन बार उतनी बड़ी नहीं बन रही जितनी रेड बार बड़ी बड़ी बन रही है। जब तक 45,200 से ऊपर ना जाए तो एक फुल फ्लैश में बाइंग करने की कोशिश ना करें। हाँ, ये हो सकता है अगर आप यहाँ पिवट्स लगाते हैं बैंक निफ्टी में भी, तो आज भी आप यहाँ देखिए ये पिवट, इससे ये पिवट्स बना है यहाँ पे, उसके बाद ये पिवट्स बने, मतलब पिवट जो बन रहे हैं वो लोअर लो बन रहे हैं बैंक निफ्टी में। एक बार यहाँ बना पिवट, फिर ये पिवट बना, फिर ये इससे नीचे पिवट, आज जो पिवट बनेगा वो इससे नीचे बनेगा। तो आप और एवरी डे पे देखिए, यहाँ पे आपने S2 टच, S1 टच किया, फिर आपने S1 टच किया, फिर आपने S1 टच किया। तो कल भी ये चांसेस हो सकता है कि अगर बाजार यहाँ खुलता है, इनिशियली आपको शॉर्ट मिलता है यहाँ की, आप शॉर्ट करेंगे, S2 के पास अगर बाजार आपको इन डे मिलता है, तो आपको वहाँ पे रिवर्सल भी खेलना चाहिए बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि आप डेली पे 20 मूविंग एवरेज पे आसपास आ जाएंगे। अब साथ ही आप उसमें वहाँ पे अपने हैवी वेट्स पे भी नजर बना के रखिए कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि HDFC बैंक में भी टॉप से ऑलमोस्ट 130-140 पॉइंट की डाउन साइड देखने को मिल चुकी है। एक्सिस बैंक भी अपने टॉप से नीचे काफी आगे कंजेशन पे है, SBI साइडवेज में है, आपका कोटक बैंक एक 20 और 200 से ऊपर है। तो ये चीजें आप नजर बना के रखें, और जहां आपको एक ट्रिगर पॉइंट मिले आप मेरे से कंफर्म भी कर सकते हैं कि ट्रिगर पॉइंट है कि नहीं है, तो जो कि आपको एक एंट्री करने में एक सपोर्ट दे सकता है। अगर ये ट्रेड प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, ट्रेड वेल, एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें।